आपको उस बदमाश कंपनी से सावधान होना है जो आपका मोबाइल हैक करके आपको कंगाल कर सकती है। आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 93 आगे किसका नंबर है ये? मेरा नंबर था। ये किसका नंबर है? ये मेरा नंबर है। आपका सिम कार्ड आपके पास है ना? हाँ मेरे पास है। क्योंकि सॉफ्टवेयर का ये कमाल है। तो घर वाले को फ़ोन करेंगे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, 50,000 मेरे अकाउंट में लगाओ, तो वो तुरंत लगाएगा ना। आज आपको उस बदमाश कंपनी से खबरदार होना है जो आपके सिम का क्लोन बनाकर आपको लूट सकती है। ऐप को डाउनलोड एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको टच कीजिए। हाँ आ गया। हाँ तो बोलिए। देखिए उसमें क्या लिखा है? हाँ तो उसमें ईमेल है, साइन अप साइन इन करके जिसे लॉग इन कराएंगे उसको देख लेंगे, सारे नोटिफिकेशन देख लेंगे। तो मुझसे कहाँ मांगे? OTP तो नहीं मांगे, यहीं से देख। आज आपको उस बदमाश कंपनी से सजग होना है जो मोबाइल में घुसकर आपकी जमा पूंजी साफ कर सकती है। IVR एंटीसेप्टिक वॉइस रिस्पॉन्डिंग होता है उसका नाम। IVR जैसे टोल फ्री नंबर होता है ना, टोल फ्री नंबर उसी तरह के नंबर से उसको कॉल जाएगी। कॉल जाने के बाद वो अपने सिंपल मोबाइल पे जैसे वो प्रेस करेगा नंबर, तो वो मेरे पैनल पे दिख जाएगा। बदमाश कंपनी जिसका कॉल आपको कभी भी आ सकता है ना। तो सर पहले आप अपना आधार नंबर बताएं सर। भारत में हर 10वें मिनट में कोई ना कोई साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। देश का कोई भी कोना हो, हर जगह गुमनाम नंबरों से लोगों को ठगा जा रहा है। हेलो। तो अब चैनल वाला ये सब इतना आप भी अलर्ट किया, तो पहले तो क्या था, किसी को नॉलेज थोड़ी था। नोटबंदी के टाइम में कितना फायदा हुआ, बहुत ही आदमी पुराना नोट जाके जमा किया, और लाइन में क्यों लगेगा, आप यहीं सब कुछ करा देते हैं झूठ से बोल के, तो ऐसा कितना मारा पैसा। देश के करोड़ों लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनाने वालों ने झारखंड के जामताड़ा को साइबर अपराध का अड्डा बना दिया है, जहां से चलता है गुमनाम बैंक डकैतों का अंडरवर्ल्ड। जानकर हैरानी हो सकती है कि जो लोग आपके पैन कार्ड और ATM कार्ड की डिटेल, यहां तक कि आपके ईमेल आईडी से लेकर उसके पासवर्ड में सेंध लगा रहे हैं, उसमें से कई 5वीं फेल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 5वीं फेल शख्स इंटरनेट ठगी का उस्ताद कैसे हो सकता है? क्या कोई हमारे फोन को हैक करके उससे पैसे निकाल सकता है? क्या कोई मोबाइल के सिम का क्लोन बनाकर हमें लूट सकता है? आखिर कोई कैसे हमारे फोन जासूसी सिस्टम डाल सकता है? देश को साइबर ठगी से बचाने के लिए ABP न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा और कैमरा पर्सन राजेश कुमार खुफिया कैमरे के साथ झारखंड के जामताड़ा पहुंचे। यहां हमारा मकसद साइबर क्राइम के वो 4 सबसे खतरनाक ठगी के तरीके जानना था, जिससे हर 10वें मिनट में किसी न किसी भारतीय को लूटा जा रहा है। कि जामताड़ा में ऐसी बड़ी बड़ी कोठियों और समृद्धि के पीछे इंटरनेट ठगी का पैसा है, जिसने यहाँ की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। जामताड़ा के कर्माटांड और नारायणपुर में सबसे ज्यादा साइबर ठगी का धंधा होता है। यहाँ सुबह होते ही कई नौजवान जंगल के सुनसान इलाकों में निकल जाते हैं। ऐसे साइबर ठग की तलाश में जब ABP न्यूज की टीम जंगल की तरफ बढ़ी, तो हमारी नजर कुछ नौजवानों पर पड़ी, लेकिन हमें देखते ही ये लोग भाग खड़े हुए। रुक अरे रुक तो जा।
जामताड़ा में कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार हम एक बड़े साइबर क्रिमिनल से मिलने में कामयाब हुए। आधार कस्टमर केयर से सर, अमित कुमार मिश्रा। अपनी पहचान छिपाकर सामने आए ये शख्स साइबर क्राइम का माहिर खिलाड़ी है, जो खुद को कॉल सेंटर का कर्मचारी बताकर लोगों के आधार कार्ड से लेकर एटीएम कार्ड तक की डिटेल मांगता है। हमारे कहने पर इसने इसका प्रदर्शन भी किया। केयर से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? आधार कस्टमर केयर से सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर बोल रहे हैं आपका जो बैंक अकाउंट चल रहा है सर, उसमें आपका आधार लिंक नहीं है सर। आपका कौन कौन सा बैंक का अकाउंट अभी चल रहा है? सर तो चल रहा है, तो उसमें सर आपने आधार लिंक नहीं कराया है सर। करा रखा है। सर वो तो अभी डीएक्टिवेट बता रहा है सर आपका एसबीआई का। कौन सा? एसबीआई में जो आपका अकाउंट है सर, उसका डीएक्टिवेट बता रहा है सर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर वो उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा आपको सर। करा दो। तो सर आपके पास एटीएम कार्ड और आधार कार्ड दोनों मौजूद है सर? हाँ जी सर, है ना? हाँ। तो सर पहले आप अपना आधार नंबर बताएं सर। कितने कितने मारूं? जामताड़ा के इन्हीं जंगलों से चलता है ठगी का कॉल सेंटर। यहाँ बैठकर साइबर अपराधी देश में किसी को भी कंगाल कर देते हैं। जंगल में बैठकर वो एक ऐसा जाल बुनते हैं कि देश के किसी भी कोने में किसी का भी अकाउंट खाली हो जाता है। आपको ये सब दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप ऐसे फोन कॉल से सावधान रहें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले समझिए ये लोग कैसे काम करते हैं। ये बताइए कि कैसे चलता है ये पूरा नेटवर्क, कैसे कॉल की जाती है और कैसे फिर कस्टमर झांसे, मतलब जो भी हैं जिनको कॉल करते हैं वो झांसे में आ जाता है, कैसे होता है ये सब पूरा? इसको जो है से 10-12 टीम रहता है लड़के लोगों का, ठीक है ना। जैसे कि कम पढ़े लिखे लोग, लोग को बताया जाता है कि इस सीरीज में कॉल करो। जैसे कि दिल्ली का नंबर निकाल लिया गया है, नया नंबर, ठीक है ना। सीरीज को ऑनलाइन गूगल से निकाला जाता है सीरीज को, और उसी के माध्यम से वो एक नंबर को चेंज कर दिया जाता है ना। 9846 9846 उसके 1 2 3 ऐसे करके सीरीज पे सीरीज आगे बढ़ते जाता है। 100 नंबर में एक आध बंदा फंस ही जाता है। काम का तरीका समझने के बाद एबीपी न्यूज की टीम ने धोखाधड़ी के सबसे खतरनाक नए तरीकों के बारे में जानने का फैसला किया, क्योंकि साइबर अपराध के बारे में लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता तो आ गई है। ऐसे में लोग अपना आधार कार्ड का नंबर आसानी से नहीं देते हैं। ऐसे हालात में ये ठग क्या करते हैं, अब इस बारे में सुनिए। कस्टमर को क्या कहते हैं, मुझे तरीके बताइए कि पहला तरीका क्या होता है, अगर नहीं फंसा तो दूसरा क्या है, और आजकल तो नए नए तरीके आ गए हैं, तो कस्टमर को कैसे तो क्या कहते आजकल हैं? देखिए लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट किया गया है, ठीक है ना। कि सबसे फर्स्ट पुराना वाला बताइए, सबसे पहले पुराने वाला। पुराना वाला वही है। नमस्कार सर, ये आपका ये आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण आपका बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, आप लिंक करवा लीजिए, बस वैसे ही। उसके बाद जो है अगर उसमें वो नहीं आया तो उसके बाद उसको बताया जाता है कि सर ठीक है सर, आपको कार्ड नंबर नहीं देना है, आपको एक कॉल आएगा, कॉल नंबर पे आपको आधार अपना एटीएम कार्ड नंबर जो है उसको पंच करना है, दबाना है। दबाने के बाद वो जो है मेरे IVR पैनल पे आ जाता है। IVR एंटीसेप्टिक वॉइस रिस्पॉन्डिंग होता है उसका नाम। IVR जैसे टोल फ्री नंबर होता है ना, टोल फ्री नंबर, उसी तरह का नंबर से उसको कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद वो अपने सिंपल मोबाइल पे जैसे वो प्रेस करेगा नंबर, तो वो मेरे पैनल पे दिख जाएगा। यानी अगर आप ऐसे ठगों को अपना आधार कार्ड नंबर भी नहीं देते, तब भी ये लोग आपकी निजी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर बार बार की कोशिशों के बावजूद कोई अपने एटीएम का नंबर नहीं दे रहा, तब ये लोग क्या करते हैं? हमारे इस सवाल के जवाब में हमें अभी तक की सबसे हैरान करने वाली जानकारी मिली। मेरे सेम नंबर से कहीं भी कॉल कर सकते हो। आपके पास है आपका मोबाइल नंबर, एक बार बताइए बताइए ना। दीजिए भला। नहीं, आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 93 93 93
किसका नंबर है ये? मेरा नंबर था ना। ये किसका नंबर है? ये मेरा नंबर है। आपका सिम कार्ड आपके पास है ना? हाँ मेरे पास है। देखिए सॉफ्टवेयर का ये कमाल है। आपके घर वाले को फ़ोन करेंगे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, 50,000 मेरे अकाउंट में लगाओ, तो वो तुरंत लगाएगा ना। आपके रिश्तेदार से पैसे मंगा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का ये कमाल है। ये इंडिया का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वही का है। ठीक है, ऐसा साइबर ठगी किया जाता है। तो देखा आप, ये लोग ठगी के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। जामताड़ा में पिछले 4 सालों में 450 साइबर अपराधी पकड़े जा चुके हैं। साइबर क्राइम की जड़ें इतनी गहरी होने की वजह से पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कि आपको घर से बाहर जाना नहीं पड़ता है, आप घर के किसी कोने में बैठ के ये फ्रॉड कर सकते हैं। तो यही एक फ़ायदा है, हर जगह पुलिस अनटिल अनलेस हमारे पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो। अब हम उस तीसरे खतरनाक तरीके का भंडाफोड़ करने वाले हैं, जिसके जरिए आप कभी भी अपनी जमा पूंजी गंवा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये साइबर ठग क्या बता रहा है। सर आपका ये जो है 4G सिम आपको दिया जा रहा है, 4G में कन्वर्ट किया जा रहा है आपका सिम को। इसके लिए आपको एक मैसेज करना है। इसको मैसेज यहाँ पे सिम नंबर लिख के उसको मैसेज किया जाता है। मैसेज में उसके साथ सिम नंबर डाला हुआ रहता है, उसको मैसेज उसके मोबाइल पे सेंड कर दिया जाता है, उसी को फॉरवर्ड कर देता है 1 to 1 में। उसके बाद रिप्लाई 1 कर देता है, उसके बाद ऑटोमेटिक 24 घंटे में वो एक्टिवेट हो जाता है, उसका क्लोन बन जाता है। तो अब तक आप साइबर ठगी के 3 सबसे खतरनाक तरीके जान चुके हैं, जिनकी मदद से जामताड़ा का ये ठग देश के करोड़ों लोगों को लूट रहे हैं। यानी साइबर क्राइम देश के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। लेकिन हमारे सामने सवाल ये था कि अगर देश में होने वाले साइबर अपराध का बड़ा हिस्सा जामताड़ा से अंजाम दिया जा रहा है, तो ये लोग दक्षिण भारत और खासकर उन राज्यों में कैसे ये गोरख धंधा करते हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती। सुनिए, इस बारे में हमें क्या पता लगा। तो जैसे बेंगलोर में बात करनी है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती? हिंदी ही बोलेंगे। अच्छा। बेंगलोर अभी जैसे कि कर्नाटका और तेलंगाना चेन्नई साइड हो रहा है। हाँ। इस इधर का मुस्लिम लोग है, वो लोग पहले लेबर कुली खटने जाता था, वहाँ का लैंग्वेज सीख के आया। अभी वो लोग उधर का भरपूर आनंद ले रहे हैं। और पहले क्या था, जो वो सब लैंग्वेज अदर नहीं जानता, दिल्ली में क्या करता है, हिंदी चलता है, मुंबई में क्या करता है, हिंदी चलता है। तो भले ही इन लोगों के पास शिक्षा न हो, अंग्रेजी में हाथ तंग हो, लेकिन ये अपना काम पूरे आत्मविश्वास से करते हैं, जिससे लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने बैंक खाते में कितना पैसा है ये भी इन लोगों को बता देते हैं। थोड़ी ना पता चलता है कि अकाउंट में कितने पैसे हैं? वो आपको सब पता है, जब आपको इतना विश्वास है सबको दे सकते हैं। अच्छा, वो खुद ही बता देता है बंदा कि कितना पैसा है। यहाँ पे लास्ट का भी निकाले थे, तो अभी सुरक्षा के लिए कितना अवेलेबल बैलेंस है सब होता नहीं। चलो अभी ऑटो 1 लाख कितना है आपने बता दें, वो भी उसको मानना होगा, लेकिन वो सब बता देगा। डिटेल दे सकता हूँ, ऑटो भी दे रहा है, उसको बता दें। सुरक्षा के लिए जान सकता हूँ कितना बैलेंस, बोल देता है कि हाँ इतना इतना 2 दिन पहले इतना निकाला था, अभी अवेलेबल इतना, खुद सब बताता है। इस तरह जितनी तेजी से भारत में ऑनलाइन खरीदारी और पैसों के लेन देन का चलन बढ़ रहा है, उसे लेकर लोगों में इतनी सजगता नहीं है। यही कारण है कि इस लापरवाही की वजह से साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2017 में अप्रैल से दिसंबर के बीच इंटरनेट धोखाधड़ी के 47,730 मामले दर्ज हुए, जिसमें आम लोगों को 265 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। ऐसे अपराध में जामताड़ा का हिस्सा 50% से भी ज्यादा है। जामताड़ा देश में साइबर अपराध की राजधानी क्यों बन चुका है, इस बात का एहसास आपको साइबर अपराध के चौथे और सबसे खतरनाक तरीके से पता चलेगा। दरअसल जब भी ऑनलाइन खरीदारी करनी होती है या फिर पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो बैंक की तरफ से OTP आता है। इस 1 टाइम पासवर्ड को दर्ज करने के बाद ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों की कोशिश इस OTP को जानने की होती है, लेकिन साइबर अपराधियों ने इस सजगता का ऐसा तोड़ निकाल लिया है कि वो बिना पूछे, बिना फोन किए OTP पता कर सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है, ये अब साइबर अपराध की दुनिया के
इस बड़े अपराधी से समझिए। ओटीपी कैसे देता है अगर चलो फर्स्ट टाइम मुझसे ओटीपी मांगे सर, वो एक ओटीपी कहना ही है, ओटीपी क्यों देंगे मेरे पैसे जाए। और ओटीपी नहीं बोलते हैं ना, उसको बोल देते हैं कि आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन नंबर जाएगा 6 डिजिट का नंबर सर, वो नंबर बोलने से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, उसको इस तरह बोलना पड़ता है। ओटीपी वेरिफिकेशन कोड है, वेरिफिकेशन नंबर, कुछ भी चीज़ जब वो नहीं देगा, बोलेगा नहीं ये तो बैंक का है, ये हम नहीं बता सकते हैं, डू नॉट शेयर लिखा है। बोले ठीक है सर, आप एक ऐप को डाउनलोड, एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको आप टच कीजिए। बोले हाँ आ गया। हाँ सर बोलिए। तो देखिए उसमें क्या दिखा रहा है। हाँ सर उसमें ईमेल आईडी और साइन अप साइन इन करके उसमें जिसे लॉगिन कराएंगे उसको तो उसका देख लेंगे, सारा नोटिफिकेशन देख लेंगे बैंक का। तो मुझसे कहाँ मांगे, ओटीपी थोड़ी ना मांगे, यहीं से देखा। तो देखा आपने कैसे जामताड़ा में बैठे बैठे ये लोग चुटकियों में आपके फोन की सारी जानकारी हासिल कर आपको चूना लगा सकते हैं। और कोई तरीका नया जो आजकल चल रहा हो? और कोई तरीका जैसे कि मान के चलिए आजकल ओटीपी वगैरह नहीं देते हैं, है ना, तो स्पाई का सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पाई जासूसी करता है ना, तो हमसे गूगल से उसको परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद आपको एक लिंक मैसेज करेंगे, सर आपको कोई ओटीपी नहीं बताना है। हमको तो उसको एडवाइस देते हैं ओटीपी नहीं बताना। उसके बाद उसके मोबाइल पे इंस्टॉलेशन करवाते हैं और साइन इन करवा के हाइड करवा देते हैं। हाइड करा देने के बाद वो उसके अंदर में सॉफ्ट एप्लीकेशन काम करने लगता है और उसका सारा बैंक नोटिफिकेशन, ये व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेज, नोटिफिकेशन सारा हम देख लेते हैं। तो ओटीपी हम देख के उसका सारा काम कर लेते हैं, सिर्फ कार्ड नंबर उससे लेते हैं। ये गोरख धंधा जामताड़ा में एक लघु उद्योग का रूप ले चुका है। नौजवान कुछ ही घंटों में हजारों रुपए कमा रहे हैं, बस उन्हें जंगल में जाकर फोन कर लोगों को फंसाना है। झारखंड के जामताड़ा से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।